हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर 98,083 लोग को एक साथ रोजगार मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट ऑफिस की ओर से निकाला गया एक बम्पर भर्ती, एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट 98,083 पदों पर, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर, इसका जो शेड्यूल है इसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। www.indiapost.gov.in की वेबसाइट पर आप जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं न्यू अपडेट के अंदर आपको 15 नंबर का जो नोटिफिकेशन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस पर आपको जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कितने पदों पर, कौन कौन से पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है, और आज के इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पदों पर भर्ती निकली है। पोस्टमैन के लिए 59,099, मेल गार्ड के लिए 1445 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 37,539 पदों पर ये जो भर्ती है निकल कर आ रही है। कुल यहाँ पर हम तीनों को टोटल करते हैं तो 98,083 पदों पर ये जो रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ पर हम बारी बारी से पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ तीनों के बारे में बात करेंगे। तीनों के लिए कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितने पोस्ट, किस सर्कल में कितने पोस्ट हैं, उसके अलावा एज लिमिट कितना रखा गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसके अलावा यहाँ पर इसका सिलेबस क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सभी चीजों पर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा जिसमें आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ओपन कर लिया इसका जो शेड्यूल नोटिफिकेशन आया है इसकी वेबसाइट पर, आप भी इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्टमैन के पद के लिए। तो आप देख सकते हैं पोस्टमैन के पद के लिए यहाँ पर 59,099 पोस्ट यहाँ पर निकले हुए हैं। मतलब 98,000 में से 59,000 पद जो है वो केवल पोस्टमैन के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है यहाँ पर पोस्टमैन के लिए। अब यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं 21,700 से 59,100 रुपये यहाँ पर आपका सैलरी रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 27 साल यहाँ पर एज रखा गया है। उसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ST, SC, OBC से आप हैं, एक सर्विसमैन है, तो अलग से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मतलब आयु में यहाँ पर आपको छूट भी अलग से मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम बात करें पोस्टमैन के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 12th और 10th आपका रिक्वायर्ड है। उसके अलावा यहाँ पर आपका नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में काम करने का बेसिक नॉलेज आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट हो, केवल यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग ऑन कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर बंद कैसे होता है, चालू कैसे होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपसे ऑपरेटिंग यहाँ पर आना चाहिए। थोड़ा बहुत आप सीख के रखें, यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेन बात यहाँ पर ये है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं अदर क्वालिफिकेशन में आपका नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न पोस्टल सर्कल और डिवीजन। मतलब जिस पोस्टल सर्कल में यहाँ पर आप जॉब करेंगे, जहां पर आपका सिलेक्शन होगा, जिस डिवीजन में आपका सिलेक्शन होगा, वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर का या फिर लाइट मोटर व्हीकल का। मतलब आपके पास यहाँ पर 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब यहाँ पर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो लाइसेंस है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पर अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 व्हीलर का या फिर 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर पोस्टमैन के लिए कितने पद हैं, उसके अलावा सैलरी कितना है, एज लिमिट कितना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना। अब यहाँ पर हम आपको जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिख रही है यहाँ पर 59,099। अब यहाँ पर सर्कल वाइज डिवाइड हो जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पर तीनों पोस्ट के लिए पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है, तीनों के लिए किस सर्कल में कितनी पोस्ट हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, पोस्टमैन का हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेल गार्ड के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर पर यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर है मेल गार्ड की। अब मेल गार्ड के यहाँ पर कितने पद हैं, 1445 पदों पर यहाँ पर मेल गार्ड की रिक्रूटमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सैलरी 21,700 से 59,100 रुपये यहाँ पर आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, एज लिमिट कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी 18 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको जैसा बताया, आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। मतलब आयु में यहाँ पर आपको छूट भी मिलने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करें तो आपका 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए किसी भी बोर्ड से।
नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था पोस्टमैन में, उसी तरह से यहाँ पर मेल गार्ड के लिए भी आपको नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यहाँ पर जिस भी पोस्टल सर्कल में आपकी जॉब लगने वाली है, डिवीजन में आपकी जॉब लगने वाली है, वहां का आपका बेसिक जो लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो पोस्टमैन से यहाँ पर डिफरेंट यही है कि आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी नहीं है मेल गार्ड की पोस्ट में, और जो पोस्टमैन में मैंने आपको बताया था तो वहां पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं MTS यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए। लेकिन इससे पहले हम MTS की बात करें, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है दोस्तों इसका जो एग्जाम है इस बार SSC कोर्स से कंडक्ट कराया जाए। बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट के अंदर आपको दिया गया है इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट मेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, मतलब हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है, 50% चांस है यहाँ पर कि आपका जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर SSC कोर्स से कंडक्ट कराया जाए। तो इसका जो एग्जाम सिलेबस है इस बार SSC का जो सिलेबस रहता है वही रहेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि SSC की ओर से ही कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पर स्पष्ट ये दिया गया है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इसका जो एग्जाम है वो SSC की ओर से कंडक्ट कराया जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और उसी को लेकर आपको आगे यहाँ पर तैयारी करना है। अब अगला यहाँ पर हम बात कर ले MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शेड्यूल यहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट में इसका नोटिफिकेशन जो डाला गया है उसमें केवल आपकी 2 पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला यहाँ पर पोस्टमैन जो कि यहाँ पर 59 या 99 पदों पर भर्ती है। उसके अलावा यहाँ पर सेकेंड है आपका मेल गार्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो केवल इन 2 ही रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। MTS के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो MTS के लिए भी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर 12th ही रहने वाला है। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही रहने वाला है। उसके अलावा एज लिमिट भी यहाँ पर 18 से 27 साल, जैसा कि मैंने आपको बताया, वही यहाँ पर MTS के लिए रहने वाला है। उसके अलावा जो भी इसको लेकर कुछ नोटिफिकेशन अगर इसकी वेबसाइट पर आएगा तो आगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी। और नंबर ऑफ पोस्ट के यहाँ पर हम बात करें 37,539 पदों पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर निकलने वाली है। अब चलिए हम देखते हैं किस सर्कल के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर है। आप सर्कल वाइज यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS के लिए किस सर्कल में कितनी पोस्ट यहाँ पर है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर पोस्टमैन के लिए 2289, मेल गार्ड के लिए 108, MTS के लिए 1166, असम में 934 पोस्टमैन, 73 यहाँ पर मेल गार्ड के लिए, MTS के लिए 747, बिहार में पोस्टमैन के लिए 1851, मेल गार्ड के लिए 95 और MTS के लिए 1956, छत्तीसगढ़ में 613 पोस्टमैन के लिए, मेल गार्ड के लिए 16 पोस्ट है, MTS के लिए 346, दिल्ली में 2903 यहाँ पर पोस्टमैन के लिए हैं, 20 पद यहाँ पर मेल गार्ड के लिए हैं और 26 यहाँ पर MTS के लिए हैं। गुजरात में पोस्टमैन के लिए 4524, मेल गार्ड के लिए 74 और MTS के लिए 2530। हरियाणा में पोस्टमैन के लिए 1043, मेल गार्ड के लिए 24 और MTS के लिए 818। हिमाचल प्रदेश में पोस्टमैन के लिए 423, मेल गार्ड के लिए 7, MTS के लिए 383। जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टमैन के लिए 395, मेल गार्ड की इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर नहीं दी गई है और MTS के लिए 401 पद हैं। झारखंड में 889 पोस्टमैन के लिए है, मेल गार्ड के लिए 14 और MTS के लिए 600 पद हैं। कर्नाटका में 3887 हैं पोस्टमैन के लिए, 90 हैं मेल गार्ड के लिए और 1754 यहाँ पर हैं MTS के लिए। केरला की बात करें तो 2930 यहाँ पर है पोस्टमैन के लिए, 74 है मेल गार्ड के लिए और 1424 है MTS के लिए। मध्य प्रदेश के लिए 2062 पोस्टमैन, 5200 मेल गार्ड और 1268 MTS के लिए। महाराष्ट्र में 9884, सबसे ज्यादा आई थिंक यहीं पर है पोस्टमैन के लिए। 147 यहाँ पर मेल गार्ड के लिए, 5478 MTS के लिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए 581 पोस्टमैन और मेल गार्ड के यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। MTS के लिए 358 है। उसके अलावा उड़ीसा में यहाँ पर 1532 है आपका पोस्टमैन के लिए, 70 मेल गार्ड के लिए और 881 यहाँ पर MTS के लिए। पंजाब में 1824 है पोस्टमैन के लिए, 29 है मेल गार्ड के लिए और 1178 पोस्टमैन के लिए। वहीं राजस्थान में 2135 पद हैं पोस्टमैन के लिए, 63 है मेल गार्ड के लिए, 1336 MTS के लिए। तमिलनाडु में 6130 है पोस्टमैन के लिए, 128 आपका मेल गार्ड के लिए, 3361 MTS के लिए। तेलंगाना में आपका 1553 पोस्टमैन के लिए, 82 मेल गार्ड के लिए, 878 MTS के लिए। उत्तर प्रदेश में 4992 हैं पोस्टमैन के लिए, 116 मेल गार्ड के लिए, 3911 MTS मल्टीटास्किंग के लिए।
उत्तराखंड में 674 है पोस्टमैन के लिए, 8 मेलगार्ड, 399 मल्टीटास्किंग। वेस्ट बंगाल में 5231 पोस्टमैन के लिए, 155 मेलगार्ड और 3744 यहाँ पर मल्टीटास्किंग के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सर्कल वाइज कितने पोस्टमैन के पद हैं, कितने मेलगार्ड के पद हैं और कितने एमटीएस के। इसका जो नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं सर्कल वाइज। तो जिस भी सर्कल में ज्यादा पोस्ट हैं, आप जहां से भी अप्लाई करना चाहते हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा तीनों पोस्ट में आपको एज लिमिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो किस कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन आप चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। एसटी एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल का है। उसके अलावा यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी एसटी एससी के साथ अगर हैं तो 15 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको इस पोस्ट में मिलने वाला है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई है। उसके अलावा एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 1 रुपए फीस पे नहीं करना है। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करना, मतलब फीमेल कैंडिडेट एसटी एससी और पीडब्ल्यू के लिए जो एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री रहने वाला है। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसका एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा या फिर डायरेक्ट मेरिट बेस में यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो देखिए एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया नोट में यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि हो सकता है जो रिक्रूटमेंट है इस बार एसएससी कंडक्ट कराए, और अगर एसएससी कंडक्ट कराएगा तो उस कंडीशन में डेफिनेटली यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है और आपका जो एग्जाम सिलेबस रहेगा वो एसएससी के लेवल का ही रहेगा। लेकिन अगर जो रिक्रूटमेंट है इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस में हो। पहले जैसा कि होता था आपको मेरिट परसेंटेज बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होता था, तो हो सकता है इस बार भी वैसे ही आपका सिलेक्शन हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफिस की ओर से ऑफिशियली यहाँ पर कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है, तो अभी फिलहाल आपको वेट करना है। जैसे ही कोई भी यहाँ पर ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन इंडिया पोस्ट की ओर से जानकारी दी जाती है तो डेफिनेटली उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आगे की इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही मैं वीडियो लेकर आता हूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस रिक्रूटमेंट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आप काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे भी आपको जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। फिलहाल दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।